नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉडोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप किसी व्यक्ति से पेमेंट या भुगतान के फलस्वरूप कोई चेक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से चेक प्राप्त करने से पहले आपको क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, किन मुख्य बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस का ज्यादातर ट्रांजैक्शन लेन देन चेक के जरिए होता हो, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कैश न होने का बहाना बनाकर आपको चेक देने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस चेक को लेने से पहले किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि इन सावधानियों और ध्यान में रखी हुई बातों के मद्देनजर आप भविष्य में होने वाली कई परेशानी से बच सकते हैं, तथा यदि फिर भी कोई विवाद उस चेक के डिसऑनर या बाउंस होने के बाद में उत्पन्न होता है तो इन बढ़ती हुई सावधानी और ध्यान में रखी हुई बातों के फलस्वरूप आपको काफी मदद भी मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चेक लेने से पहले किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, किन सावधानियों को बरता जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी चेक लें उस चेक को साफ सुथरी अवस्था में लें। वह चेक कटा फटा कहीं से भी नहीं हो, वह चेक मियाद की अवधि का होना चाहिए, यानी कि उस चेक पर जो डेट लिखी हुई है उस डेट से आप उस चेक की मियाद, उस चेक को पेश करने की जो भी टाइम पीरियड है, उसकी अवधि है, उसको जरूर देखें, तथा उस चेक के सभी कॉलम सही तरीके से भरे हुए होने चाहिए, तथा कोई भी ओवर राइटिंग या मिसमैच नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का आप चेक लेने से पहले ध्यान में रखें। चेक को लेते समय इन सभी बातों को ध्यान से परखें। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप चेक लें तो चेक लेने वाले व्यक्ति से ही सभी कॉलम्स को भरवाएं, यानी कि चेक में जो भी कॉलम्स हैं, जैसे कि डेट का कॉलम है, नाम का कॉलम है जिसमें कि आपका नाम लिखा जाना है, आपकी फर्म का नाम लिखा जाना है, अमाउंट का कॉलम है, चाहे वह शब्दों में हो या फिर वो अंकों में हो, इन सभी बातों को, इन सभी कॉलम्स को आपको चेक लेने, जो व्यक्ति चेक दे रहा है उसी व्यक्ति से भरवाने हैं। क्योंकि फ्यूचर में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, यदि उस चेक के बाउंस होने के बाद में, तो कई केसेस में देखा गया है कि वह व्यक्ति जिसने चेक दिया है वह इस बात का झूठा आधार लेता है, झूठा आधार बनाता है इस बात को कि वह चेक उसने भरा ही नहीं था, उस चेक पर उसकी हैंडराइटिंग है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखी जाने वाली बात यह है कि हम जो भी चेक लें उस चेक पर सारे जो भी कॉलम्स हैं, रिलेवेंट कॉलम्स हैं, उन्हें चेक देने वाला व्यक्ति ही भरे। इसके अलावा चर्चा करते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु संबंधित है कि यदि आपने चेक खाली ले भी लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले बिंदु में बताया कि चेक आपको चेक देने वाले व्यक्ति से ही भरवाना है, परंतु कई केसेस में देखा जाता है कि चेक देने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने सिग्नेचर्स करके आपको चेक दे देता है, तथा बाद में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह साफ कह देता है कि वह चेक उसने भरा ही नहीं है। और यदि आपने किसी कारणवश या फिर ध्यान में नहीं होने के कारण या फिर अवेयरनेस नहीं होने के कारण यदि आपने चेक खाली ले भी लिया है, तो ऐसी स्थिति में जब आप उस चेक को बैंक में प्रस्तुत करने वाले हैं तो उस चेक को खुद ना भरें। मेरी बात को आप ध्यान में रखें कि उस चेक को आपको खुद नहीं भरना है, उसमें सारी डिटेल्स को, उस चेक पर जितनी भी डिटेल्स हैं वे सारी डिटेल्स आपको या तो अपने किसी दोस्त के जरिए भरवानी है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के जरिए भरवानी है। ध्यान में रखें, वह चेक आपको खुद नहीं भरना है और फिर आप उसे पेश कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति सर्वप्रथम यही कहेगा कि इस चेक में भरी हुई डिटेल्स मेरी नहीं है, वह चेक तो खो गया था, इस तरह के बहाने बना सकता है, झूठे आधार ले सकता है। तो ऐसी पोजीशन में यदि कभी कोर्ट के द्वारा उसमें भरी हुई डिटेल्स को यदि फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है मैच करने के लिए आपकी हैंडराइटिंग से, तो यह आपके पक्ष में ही आएगा, वह आपकी हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो पाएगा। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं जो कि संबंधित है कि आप जब भी चेक लें तो उस चेक पर हुए सिग्नेचर्स को मैच करने के लिए आप चेक देने वाले की जो भी दूसरी आईडी है जिस पर कि सिग्नेचर्स हो रखे हों वो जरूर चेक करें। यहां कहने का मतलब यह है कि आप जब भी चेक लेते हैं तो उस पर सिग्नेचर जरूर करके देगा चेक देने वाला व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में उन सिग्नेचर्स को मैच करने के लिए आप उस व्यक्ति से उसकी दूसरी आईडी जरूर मांगे, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिन पर भी सिग्नेचर्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चेक पर हुए सिग्नेचर्स को उसके दूसरी आईडी जो कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगी उससे मैच कर सकते हैं और आपको यह समाधान हो जाएगा, यह संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ वास्तव में दोनों ही सिग्नेचर सेम हैं। तो आप अपने स्तर पर तो इतना कर ही सकते हैं और यह करना आपके हित की ही बात है। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि आप जब भी चेक लें तो उस चेक के पीछे चेक देने वाले व्यक्ति से
उस चेक को देने का पर्पस या उद्देश्य जरूर लिखवा लें, वो भी विद सिग्नेचर्स। यहां विस्तार में मैं आपको बताता हूं कि चेक देने वाला व्यक्ति जब भी आपको चेक दे रहा है तो चेक के पीछे उस व्यक्ति से चेक देने का पर्पस जरूर लिखवाएं। वो क्यों दे रहा है आपको चेक, किसी भुगतान के लिए दे रहा है, कोई लोन को चुकाने के लिए दे रहा है, या फिर किसी और पर्पस से दे रहा है, उसने कोई सामान खरीदा था, उसका भुगतान आपको किया है। तो ऐसी स्थिति में वह पर्पस जरूर लिखवाएं, चाहे वो पर्पस कोई भी हो, और उस पर पीछे भी सिग्नेचर जरूर लें। क्योंकि ऐसा करने से कि यदि कल को वो कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में वह यह झूठा आधार नहीं ले पाएगा कि वह चेक मैंने आपको दिया ही नहीं था, जबकि उस चेक पर उसकी हैंड राइटिंग से वह पर्पस, वह उद्देश्य खुद ही ये शो करेगा, खुद ही ये साबित करेगा कि हां उस चेक देने वाले व्यक्ति ने ही चेक आपको दिया है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जो कि संबंधित है कि जब भी आप चेक ले लें तो चेक लेने वाले व्यक्ति से उसका एड्रेस प्रूफ जरूर लें। यहां मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लेने जा रहे हैं तो उसका एड्रेस प्रूफ लेने के पीछे जो कारण है वो आगे किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं और वह व्यक्ति यदि कहीं पर किराए पर रह रहा है और यदि वह चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह मकान खाली करके चला जाएगा। तब ऐसी स्थिति में यदि आप एनआई एक्ट के तहत, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत यदि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना भी चाहेंगे तो सबसे पहले आपको एनआई एक्ट के तहत उसे नोटिस देना पड़ेगा, और एड्रेस प्रूफ न होने की पोजीशन में वह नोटिस उस तक नहीं पहुंच पाएगा, उस नोटिस की तामील भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब भी आप कोई चेक लेते हैं तो उस व्यक्ति से उसका एड्रेस प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, वह जरूर लें, और उस पर उसके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर्स भी होने चाहिए। वह एड्रेस प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उस पर भी उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप आगे होने वाली परेशानियों से भी बच सकेंगे। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप चेक लेते हैं तो उस चेक को लेने के साथ ही उस चेक के संबंध में आप एक छोटी सी लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं, या एक छोटा सा एग्रीमेंट भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि चेक देने वाला व्यक्ति आपको जो चेक दे रहा है उस चेक का नंबर लिखेगा, उस चेक का डिटेल लिखेगा, आपको वह चेक जिस बैंक में जमा कराना है, आपके बैंक का नाम, आपके बैंक का अकाउंट नंबर, उस सभी छोटी सी लिखा पढ़ी में, एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। इसके साथ ही वह चेक आपको किस पर्पस से, किस उद्देश्य के तहत दे रहा है वह व्यक्ति, वह भी लिखा जाएगा। और इस छोटी सी लिखा पढ़ी के चलते आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, तथा वह व्यक्ति भी इस बारे में बाउंड हो जाएगा कि कल को वह कोई भी गलत या झूठा आधार नहीं ले पाएगा कि वह चेक आपको नहीं दिया था, वह चेक खो गया था, आपने उस चेक का गलत मिसयूज कर लिया, या फिर जिस पर्पस के लिए आपको चेक दिया था वह पर्पस गलत था। क्योंकि वह कह सकता है कि कल को उसने जो आपको चेक दिया था वह चेक आपको उसने उधार रकम देने के लिए दिया था, वह चेक आपको भुगतान के लिए नहीं दिया गया था। तो इस तरह के कोई भी झूठे आधार वह बना सकता है, परंतु इस तरह की लिखा पढ़ी से यह आपके पक्ष में साबित हो जाएगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उसने चेक बाउंस करवाकर, डिसऑनर करके आपके साथ में गलत किया है। तो ये कुछ सावधानियां थी जिन्हें कि आप चेक लेने से पहले बरत सकते हैं, और यदि आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो चेक लेने के बाद में भी यदि कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि चेक डिसऑनर होता है, बाउंस होता है, तो ऐसी स्थिति में ये सावधानियां, ये ध्यान में रखी गई बातें आपको काफी मदद करेंगी, आपके काफी काम आएंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में आप जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तथा साथ ही इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि ये कानूनी जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।